और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान सुनो, कह रहा दो क्रमागत, हमने आपको क्या बताया कि जब भी क्रमागत वर्ड यूज कर ले तभी आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना है। अब जैसे इसमें कहा गया, देखो सम विषम तो कहा नहीं है, क्या कहा गया, कोई धन पूर्णांक है, मतलब कोई धनात्मक दो संख्याएं हैं, कोई धनात्मक, तो आपको क्या मान लेना है, एक मान लेना है x और दूसरी मान लेना है x+1। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे माना, यहां से मैं इसका हल शुरू करता हूं, ठीक है। तो क्या मान लो, माना संख्याएं, माना पूर्णांक लिख दो चाहे संख्या लिख दो, एक क्या मान लेंगे x और दूसरी मानेंगे x+1। बोलो कोई तकलीफ यहां तक, दो संख्या मान ली। अब इनने कहा है दो क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांकों का होगा, यहां पर का गुणनफल कितना है, 306 है। मींस जब इन दोनों की आपस में, सुन लीजिए इधर, जब इन दोनों की आपस में गुणा की होगी तो आंसर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। समझ गए, इन दोनों पूर्णांकों की गुणा कितनी है, 306। अब आप x के अंदर गुणा कर लीजिए, तो x² प्लस 1 से गुणा होगी तो x एकम x बराबर, इसको इधर उठा लाइए, माइनस का हो जाएगा 306, बराबर में क्या बचा, 0। अरे ये क्या हो गया, 360 ज्यादा लिखा जाता ना एंगल में, तो वो अब यहां लिखे है 306 है। अब इसके फैक्टर बनाइए, मतलब दो टुकड़े ऐसे करिए जो गुणा करने पर 306 बने, और जब उन्हें आपस में माइनस करें तो यहां कुछ नहीं है, तो यहां 1 आ जाए। अब ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, 306 को इस तरह से काटिए, 2 से काट लीजिए, क्या हुआ, 2 एकम, तो कितने बचे, 1 बचे, 2 पंजे 2 तियां, किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 3 एकम 3 हो गए। अभी 3 से और कट सकता है, 3 एकम बचे कितने, 2 कितने हो गए, 21 बचे, 3 सत्तो 21। हमें लाना कितना है, बल लाना है, क्यों, तो देखिए 2 दूनी वो 2 तियां 6 और 6 तियां 18 और 17, 18 और 17 की गुणा बनेगी 306, और जब 18 में 17 घटा दोगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है x²। अब जहां पर एक x लिखा है वहां लिख दो 18 माइनस 17 और बाहर के लिख दो x, माइनस का 306 बराबर में 0। x के अंदर मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या लिखूं, बोलो, बोलो भाई, तुम्हें इतनी सिंपल। हाँ विवेक बताओ, अब बताओ, x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितने x, 18x, फिर करिए अंदर मल्टीप्लाई 17x माइनस 300, देख रहे हैं ना 360 ना लिख जाएगा। अब क्या करें बोलो, अब इन दोनों से कॉमन बनाओ, क्या कॉमन आएगा, x, क्या कॉमन आएगा, क्या बचेगा, एक x और क्या बचेगा, 18। इन दोनों से कॉमन निकालिए। हम जानते हैं कि ये जो 306 है बेटा, ये 17 और 18 की गुणा है, 17 और 18 की गुणा है ये, तो 17 तो कॉमन है इससे, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, केवल x बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 17 बाहर आगे क्या बचा, 18 बराबर में 0। समझ आ रहा है कुछ। अब जो ये दो सेम बन जाते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, कहां लिखते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। अब यहां पर आप थोड़ा सा मैं ये एलसीएम हटा दूंगा, तो यहां पर जो ये लिखा है हमने, क्या x प्लस 18 ले लीजिए कॉमन, ये जो है इन्हें लिख लीजिए एक जगह पर, और ये क्या बचेगा, x माइनस 17 बराबर में 0 आ जाएगा। तो x प्लस 18 बराबर अलग 0 रखना है और x माइनस 17 बराबर अलग 0 रखना है। तो x की वैल्यू आएगी माइनस की 18
और दूसरी आएगी x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस की 17। सवाल में हमसे साफ साफ कहा गया था धनात्मक, यानी कि प्लस वाली संख्या। कौन सी? प्लस वाली। तो इसका मतलब है ये माइनस वाली छोड़ देना है तुम्हें। 17 पकड़ लो। अब तुमने संख्या क्या मानी थी बेटा? x और x प्लस 1। तो एक तो पता चल गया हमें x कितना है, 17 है। x कितना है? 17 संख्या है, 17। और दूसरी थी 17 प्लस 1। तो 17 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा बताओ? कोरिया का बच्चा ही बता देगा। समझे? तुम तो फिर भी देसी अपने इंडियन हो, मैथमेटिशियन वाले देश के हो। भारत देश में बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन पाए गए, बहुत बड़े, आर्यभट्ट, रामानुजन। और तुम्हें जी जरा समझ नहीं आ रहा, शर्म कर लो। लिखो 17 प्लस 18 है। अब देखो अगर हम इन दोनों गुणा कर दें बेटा तो क्या आंसर आ जाएगा? 306 आ जाएगा। क्लियर है? करो जल्दी से। ठीक है? हाँ हूं, करते रहिएगा जिससे हमें पता चले कि आप सब क्लास में जिंदा हैं। ठीक है? क्लास में जिंदा होने का सबूत देते रहिए। पता चला सब सो जाएं, हम सवाल कराते चले जाएं तो मजा नहीं आएगा ना। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का योग कितना है बेटा? 27, और उनका गुणनफल कितना है? 182। इन सवालों में क्रमागत वर्ड का यूज करा है क्या? नहीं करा है। तो आप ये वाली संख्या नहीं मानेंगे। तो जब इसमें कहा नहीं है कोई भी संख्या है, तो एक संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y। बोलो सही बात है कि नहीं है? एक x और दूसरी y। अब इनने कहा उनका योग 27 है। बहुत बढ़िया। तो भैया उनका योग है तो दोनों को जोड़ लो, बराबर लिख दो कितना? 27। कितना बढ़िया बात है, कितना आसान। फिर दूसरा क्या कहा? उनका गुणनफल, यानी कि उनकी गुणा जब करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो बीच में क्या लगा दो? गुणा, या कुछ मत लगाओ, 82 आ जाए। अब आप एक काम करो, यहां से x को उधर भेज दो तो y बराबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस का x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये x y की वैल्यू उठा के y की जगह लगाओ समीकरण 2 में, इन इक्वेशन 2। तो देखो x तो वैसे लिखा रहेगा। अब जहां पर y है, y की जगह क्या लिख दें? 27 माइनस x लिख दो, बराबर में कितना है? 182। x के अंदर मल्टीप्लाई, x के अंदर कितना आएगा? 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, 182। अब क्या करें? बोलो क्या हुआ? अरे वार्निंग आ जाने दो यार, टेंशन मत लो इतनी। हाँ, क्वेश्चन की टेंशन लो भाई। तो ये x स्क्वायर को हम हमेशा लिखते हैं पहले, फिर लिखते हैं x वाला टर्म, फिर 182 इधर लाओ, कैसा हो जाएगा? 182 माइनस का बराबर में 0। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मतलब जो दो घात समीकरण होती है उन्हें सॉल्व करने का पहला तरीका रहता है कि जो x स्क्वायर वाला टर्म हो वो ऑलवेज कैसा रहना चाहिए? प्लस में। लेकिन ये है कैसा? माइनस। तो हमें इस पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। अब जब कॉमन लेंगे तो जो x स्क्वायर है वो कैसा बन जाएगा? प्लस का। 27 है कैसा हो जाएगा? माइनस का। और जो माइनस का 182 है वो कैसा हो जाएगा? प्लस। बराबर में क्या है? 0। अब ये 0 बहुत जल्दी पहुंचेगा किसके पास? 0 के पास। क्या चीज? माइनस। बट उधर जाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, जे भी क्या बन जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्या समझे? अब हमें 182 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जो प्लस करने पर कितना दे? 27 बने। सोचो, यहां पर हम इसको कट कर लेते हैं। किसको? 182 को 2 से कट करेंगे। पहले तो 2 नेम 18, 2 एकम 2। अभी किससे कटेगा? 13 सत्ते 91। 13 काट दें, 13 सत्ते 91। आप दिमाग लगाओ, अगर हम 2 और 7 की गुणा करें तो कितना बनेगा? 14। और ये कितने हैं? 13। तो 14 और 13 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27। और जब गुणा करेंगे सबकी तो क्या बन जाएगा?
82 तो बस बन गया काम, मिल गया फैक्टर अपने। तो भैया एक्स स्क्वायर लिखो माइनस जहां 27 है वहां क्या लिखोगे, वहां लिखो 13 प्लस 14 बाहर एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब क्या होगा भैया, x के अंदर गुणा करेंगे कितना बनेगा, 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। क्या कॉमन है इससे, x कॉमन है, क्या बचा x माइनस 13 बच गया। इधर से क्या कॉमन है, अभी हमने आपको क्या बताया 182 कैसे बना है, 13 और 14 की गुणा से। तो जब आप इसे 14 कॉमन कर लोगे तो क्या बच जाएगा x, इधर क्या बच जाएगा 13, क्योंकि ये 14 और 13 गुणा से बना है तो 14 बाहर निकालो क्या बचेगा 13, और जब माइनस कॉमन निकालते हो तो प्लस क्या हो जाता है माइनस, और बराबर क्या बच गया 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट है वो x माइनस 13 ले लो कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर 0 बच जाएगा। समझ आ रहा है। तो अब इसको जब अलग अलग बराबर 0 के रखोगे तो एक x की वैल्यू आएगी 13 और एक x की वैल्यू आएगी 14। करो इतना नोट करो पहले, फिर करते हैं आगे।